राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्यम कथा अध्याय 8। जालंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथ्वी, जालंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्तिभाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा कि हे महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिव जी की और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी। आपकी और शिव जी की समृद्धि व वैभव किसी प्रकार में कोई अंतर नहीं आता, परंतु हमारा और तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी उनके अनेक प्रकार की सुंदर स्त्रियां हों, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। आपका सुंदर और स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती जी के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान ना बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथ्वी से कहा कि हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी का अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जालंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी के अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जालंधर की आज्ञा दी है कि तीन लोक के नाथ अब सब रत्नों के स्वामी जालंधर के होते हुए तुम शमशान निवासी नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा ही अधिकार है। क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, वह मेरे पास ही सुशोभित होती है। दैत्यराज जालंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। अपनी भयानक दृष्टि से देदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव ने द्वारपाल नंदी और शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने वाले राहु ने दैत्यराज जालंधर की सारी आज्ञा सुना दी। राहु की ये बात सुनते ही भगवान शिव जी की दोनों भ्रुकुटी कमान के समान तन गई। उनकी बाहों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ जो सिंह के समान मुंह वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल रूप फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, आप कृपया करके मुझे मत मारिए। राहु की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनती स्वर में बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैर खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वे अपने हाथ और पैरों को सर से धड़ अलग कर दिया और केवल मुख ही शेष बचा।
भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्तिमुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निसफल रहेगी। उधर शिवजी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ। शिवजी से लड़ने हेतु दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला और उसी समय उसने सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य अंग भंग राहु को आते देखा। इसके अतिरिक्त और उसके अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वे नहीं रुका। वे अपार दैत्य सेना लेकर आकाश में बादलों की भांति छा गया। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा तो चुपचाप किसी सूचना शिवजी को दी। खबर पाते ही शिवजी महाराज ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, देवताओं की पीड़ा को हरने वाले और देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि हे शिवजी, ये महादैत्य आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा। स्तुति, ये महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु जी की ये बात सुनकर शिवजी ने कहा, ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा। अतएव इसको मारने के लिए आपको अपना तेज मुझे देना होगा और आप कृपया कीजिए। शिवजी के वचन सुनकर भगवान विष्णु समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दे दिया। उसके पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामुखी, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना से समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी अति समस्त गण और देवताओं की सेना की युद्ध के मैदान में आ डटी। देवता और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपमायन हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। ये दृश्य भूतगणों के लिए शिवजी के समीप जाकर उसने संपूर्ण वृतांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लालजंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न करी। वे कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती और शुक्राचार्य को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस बार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ काल नेमी के आगे बढ़कर देवसेना से प्रत्याक्रमण कर दिया। जब देवसेना दैत्यों के मार की विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर महासंग्राम युद्ध हुआ। दैत्यों को पराजित होते हुए देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण की वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ये दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए। उन्होंने
तीव्र बाणों से वर्षा कर दी और शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगे कि जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप भाग जाते हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड़गरोमा के सर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़े और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण ही आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामंद हो गया। पार्वती जी शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु जी का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। ये दुष्ट वृंदा की पतिव्रता धर्म के कारण ही नहीं मर रहा था। देवता और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को डिगाने की घोर पाप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना ये दुष्ट नहीं मारा जाएगा। इतनी ही देर में शिवजी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार से युद्ध निरंतर चलता रहा। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाएं, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर अनेक प्रकार की धातुओं से, फल फूलों से उनकी शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपक का एक सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवार फूलों से, पत्तों से बंधनवार बना दें। सुशोभित 4 दरवाजे बनवाएं और उन्हें फूलों से, चंवर से सुसज्जित कर दें। द्वारों पर अनेक प्रकार की मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार से हैं, जो कि भगवान हरि नारायण की द्वारपाल हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजे पर 2-2 क्रम के स्थापित करके भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वभर्ध मंडल बनाकर ऊपर से पूर्ण पत्र पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें। रात्रि में गीत, जागरण, भजन कीर्तन और मंगलमय आयोजनों के साथ भजन कीर्तन करते रहें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के नियमित जागरण करते, रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों की एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं, वे वंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों का प्रसन्न करते हैं। भक्ति में रात्रि भर जागरण करते हैं, करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करते हैं। प्रातःकाल स्नान, देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें।
भगवान के प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी जो करते हैं भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें। यथाशक्ति अपनी सामर्थ्यता के अनुसार दक्षिणा दें। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णुलोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय और गुरु को दान में, उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें। त्रयोदशी को देवताओं से मिले। चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन किया, पूजन किया, इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा चित्रपट इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा बड़ी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वह धन धान्य से पूजनीय हैं और उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या फिर सुनाता है वह भगवान विष्णु का साजुष्य प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 8 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा चर्चा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।